अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। बढ़ते हैं आज की तफसीली खबरों की जानिब। मस्जिद नादेली की प्रॉपर्टी को जो पेदारेड्डी नामी शख्स की जानिब से इस मस्जिद की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और मस्जिद की आराजी पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद की प्रॉपर्टी जो 40 साल से ये मस्जिद ही की मिल्कियत है, इसकी इस साजिश को मस्जिद नादेली की कमेटी मेंबर्स और दीगर अरकान ने मस्जिद की आराजी की मिल्कियत के मुतालिक आज एक प्रेस मीट रखते हुए तमाम तफसीलात से आगाह किया है। इस मौके पर अलीम वली, शकील पाटे, कलीम जानी, मुजीब और दीगर लोग भी मौजूद थे। और ये वक्फ प्रॉपर्टी खेत जो दिख रहा है यहाँ पर वो मस्जिद नादेली का है। सर्वे नंबर 665-123 और ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इस पर नाजायज़ खाविजीन कब्ज़ा करने के लिए, जिसमें पेदारेड्डी राइस मिल वाले हैं, यहाँ पर स्प्रे करने के लिए भी परसों खाविज हुए, मगर हम लोग उनको ये कर दे के कम्प्लीट हमारे कब्ज़े में है। 20-25 साल से हम खुद ये एक्शन करके मस्जिद में एक्शन करके दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मस्जिद नादेली की ज़मीन है ये अब से नहीं, काफ़ी अरसे पहले से मस्जिद की ज़मीन है। ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। ये ज़मीन बोधन के मुसलमानों को नहीं बल्कि निज़ामत के नहीं बल्कि तेलंगाना तमाम मुसलमानों की ज़मीन है। ये ज़मीन कभी ना बेची गई ना बेची जाएगी। ता क़यामत तक ये मस्जिद नादेली मस्जिद की रहेगी ज़मीन। और है एक बात, जो भी गैर कानूनी तौर पर ज़मीन ख़रीदा गया बोला सरासर झूठ है। ना ज़मीन कोई बेचा गया ना कभी बेचेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये ज़मीन जब तक क़यामत आएगी, जब तक हमारी ज़मीन हमारे पक्ष में रहेगी, ना किसी को हम बेचे ना क़यामत तक ना कभी बेचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकातहू। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मस्जिद नादेली की जगह है। तमाम जितने भी जिसको काउंसलर्स है सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जो लोग इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों की जिसको उनकी जो भी ये है उसको हम लोग पूरा होने के लिए जिसको नहीं देंगे। 5 एकड़ 37 गुंठे है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, कैंसिल हो गया। जिसको पट्टा नहीं, पट्टे पासबुक नहीं, नाम पानी में नाम नहीं है। पेदारेड्डी साहब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर को पैसे खिला के रजिस्टर करा लिए। कराने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। उसके बाद ज़मीन एज इट इज़ मस्जिद के कब्ज़े में 40 साल से है और अभी भी उनके कब्ज़े में है। परसों 31 को पेशी थी, आज कल थी, आज पेशी हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें पेदारेड्डी 8 दिन पहले आके यहाँ खेत में ठहर के स्प्रे मार के ये ज़मीन मैं कर रहा हूँ बोल के फ़ोटोज़ और पेदारेड्डी सलीम इन लोगों से मिल के जो फ़ोटोज़ ले आके हाई कोर्ट में पेश करे। लिहाजा ये ज़मीन मस्जिद के कब्ज़े में है, मस्जिद वालों के कब्ज़े में है, उनकी रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ नहीं, आज आर्गूमेंट हुआ हाई कोर्ट में और वक्फ बोर्ड का वकील भी आर्गूमेंट करा। हम भी हमारे वकील को रखे हुए हैं। वकील साहब उनको इन्वेक्शन ऑर्डर दियो बोल के पेदारेड्डी बहुत कोशिश करा, उसको ऑर्डर नहीं मिला। और ये ज़मीन हमारी नहीं पूरे मुसलमानों की है और सब पूरे मुसलमान कोई भी अगर यहाँ पेदारेड्डी रंदे, कोई तोड़मखा रंदे, जो भी अगर आके यहाँ कुछ करेंगे तो पूरे बोधन के अवाम आके यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। ज़मीन तो किसी के बाप को लेने का नहीं है। बोधन में हुकूमत की जानिब से दिए गए सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर अहकामात पर अमल करते हुए गणेश निमज्जन किया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सीआई राकेश कुमार की जानिब से तमाम तर इंतजामात के बीच गणेश निमज्जन किया गया। पेश है इसी पर मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट।
तेलंगाना में मुश्तरका दाखिला इम्तहानात कल से शुरू हो गए हैं। IIT, JEE और आज इम्तहानात मुनक्किद किए गए। इस मौके पर कोरोना वबा के पेश नज़र तालिब इल्मों को एग्जाम हॉल में दाखिले से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क लगाने की तलकीन की गई। साथ ही इनका दर्ज हरारत भी चेक किया गया। Please do not touch anything unless you have to. Sanitize your hand before and after use of washroom on the wall. Switch off your mobile phone. Eatables are not allowed inside the lab. Always use dustbin for wastage. Please raise your hand. करीमनगर डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर वसिया राजू त्रिमुला राजू ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया है और करीमनगर ABVP के सदर सत्यनारायणा और कुछ मकामी सियासी रहनुमाओं के खिलाफ दरखास्त दायर की है। इन्होंने कहा कि मैंने रिटायरमेंट के बाद हिंदुस्तानी बहरिया के लिए खिदमत अंजाम दी और करीमनगर में एक एकेडमी की शुरुआत की है। करीमनगर डिफेंस एकेडमी के नाम से हर तरह की सहूलतें यहाँ मुहैया की गई। कुछ मकामी दिफाई एकेडमियों ने मेरी एकेडमी की शोहरत को खत्म करने का मनसूबा बनाया। डिफेंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आईटॉन थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू किया है। వచ్చి భయపడుతున్నారు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా చూడండి సార్ మాకు ఇబ్బంది పెట్టారని చెప్పి మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేశారని చెప్పి मैं करीमनगर से आया हुआ हूँ। उधर करीमनगर में करीमनगर डिफेंस अकादमी स्थापित किया हूँ। मैं नेवी में भी सर्विस किया था। जब से करीमनगर डिफेंस अकादमी स्थापित किया था तब से उधर का लोकल अकादमी तेजस डिफेंस अकादमी, दिल्ली डिफेंस अकादमी एंड हैदराबाद सीएसआई डिफेंस अकादमी लोगों ने बहुत प्रेशर डाल रखा है क्योंकि हम लोगों ने अच्छा फैसिलिटीज़ पूरा हिंदुस्तान में नहीं है वैसे फैसिलिटीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम भी सर्विस में करके आया था तो हमें भी पता है स्टूडेंट्स का कितना मुश्किल होता है उधर बिना अच्छा एकोमोडेशन का रहना। इस चक्कर में इन लोगों ने हमारा पीछे पड़ा हुआ है, तब से हमारा बदनाम करने के लिए कोशिश किया हुआ है लेकिन उनका हो नहीं पा रहा था कोशिश बदनाम करना। लास्ट में मेरा अकाडमी में जो स्टाफ ज्वाइन किया था बीवी रमना करके, उनके ऊपर कुछ गलत एलिगेशंस बना के उनके नाम बदनाम करके उनका थ्रू हमारा अकाडमी का नाम बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा था। उनके लिए पूरा प्रूफ्स के साथ हमने करीमनगर टू टाउन पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया हुआ है और हैदराबाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स का कमीशन में भी कंप्लेंट किया हुआ है। उन लोगों ने ABVP सत्यनारायणा एंड न्यूज़ टीवी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल सुधाकर का लोग और ये डिफेंस वाला का डिफेंस अकादमी जो भेजा है उन गुंडे लोगों ने 10 लाख का डिमांड किया हुआ है हमने रिश्वत, लेकिन हमने नहीं दिया है। उस चक्कर में हमारा ऊपर गलत इल्जाम लगा के कुछ गलत वीडियोस वायरल कर रखा है। AP टीचर्स फेडरेशन के मेंबरों ने जिले कर्नूल में CPS सिस्टम की मनसूखी के अलावा मुलाजमीन ने OPS सिस्टम की बहाली जैसे अहम उमूर पर धरना दिया है। सरकारी मुलाजमीन को AP चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिए गए यकीन दहानियों पर अभी तक अमल न करने पर यह एहतजाज किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर CPS सिस्टम के खात्मे पर कार्रवाई की जाए। పిలుపు మేరకు నేను జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద CPS సెప్టెంబర్ 1, 2004 నుంచి అమలైంది కనుక ఈ రోజును CPS విద్రోహ దినంగా పాటిస్తూ కలెక్టరేట్ల వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ప్రస్తుతం మా డిమాండ్ ఒకటే, అధికారంలో వచ్చి సంవత్సరం దాటినప్పటికీ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మికుల పట్ల మరీ ప్రత్యేకించి 1,80,000 మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ CPS విధానం వల్ల ఎంతో నష్టపోతున్నారు। దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఒక కమిటీ వేసి కాలయాపన చేస్తున్నారు కానీ విధానం రద్దు పట్ల ప్రత్యక్షమైన ఎటువంటి హామీని ఇవ్వడం లేదు కనుకనే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ ఫెడరేషన్ పక్షాన ఈ పోరాట కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టడం జరిగింది। प्रकाशम जिले माटूर विद्याधरमपुर में डकैतों की एक टोली ने लूटमार की है। बताया जा रहा है कि इन्होंने घरों में दाखिल होकर 3 तोले सोना और 35,000 नकदी रकम उड़ा ले गए। इसी बीच डाकुओं ने इस इलाके के 3 दीगर मुख्तलिफ मकानात में चोरी की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।
ఏం ఛానల్ ఇది ఏంటి తీసుకున్నారా? అన్నీ వచ్చేది. ఇక్కడ సేమ్ ఇట్లా ఉన్నాయి. అక్కడ అంబేద్కర్ కానీ సేమ్ ఇట్లా అంటే ఇంకా ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఇట్లా సేమ్ ఇదే అట్లా పెట్టాడు. साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का कल देहांत हुआ। इन्हें मुल्क भर की मशहूर शख्सियतों ने खराज अकीदत पेश किया है। इसी बीच विशाखा तेलुगु देशम के एमएलए वेलगपाडी रामकृष्ण बाबू ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रणब मुखर्जी को उनकी वफात पर खराज तहसीन पेश किया है। एमएलए वेलगपाडी ने 6 दहाइयों की सियासी तारीख में प्रणब मुखर्जी की मुल्क की आवाम के लिए की गई खिदमत तक उनकी तारीफ की है। సుమారు 6 దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన గొప్ప వ్యక్తి, రాజకీయ దురంధరుడు, ఆర్థిక మంత్రిగా ప్రపంచంలోనే 5గురిలో ఒకరిగా మెప్పు పొందిన వ్యక్తి, ట్రబుల్ షూటర్గా పేరుగాంచిన వ్యక్తి, భారతదేశంలో ఎన్నో సంస్కరణలు చేసిన వ్యక్తి, క్రింద స్థాయి నుంచి రాష్ట్రపతి వరకు ఎదిగిన వ్యక్తి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు నిన్న మరణించటం భారతదేశ ప్రజలు యావత్తు దిగ్భ్రాంతికి గురవటం జరిగింది. ఆయన ఒక మహా వ్యక్తి. విశాఖ నగరానికి ఆయన 2 సార్లు రావటం జరిగింది. ఒకసారి ఐఎఫ్ఆర్ రివ్యూకి, ఒకసారి తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ గీతం విశ్వవిద్యాలయం ఉపన్యాసం కొరకు కూడా రావటం జరిగింది. ముఖ్యంగా విశాఖ నగర ప్రజలందరూ కూడా ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి మరణం పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురవటం జరిగింది. नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।